भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। 2024 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं और दलित सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी भी तमाम जगहों पर कर रही है। सर, दलित वोट बैंक पे फोकस किया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? दलित सम्मेलन कर रहे हैं, कांग्रेस भी दलितों के लिए, समाजवादी पार्टी भी दलितों के लिए, आपका फोकस विशेष रूप से दलितों पर है, इसके पीछे क्या कारण हुआ है? नहीं, हमारे फोकस में और हमारी सरकार की, हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता में देश के 140 करोड़ लोग हैं। संगठन की दृष्टि से हम लोगों ने अलग अलग सामाजिक आधार पर अपने कार्य का विभाजन किया है और उनमें जो भी हमारे मोर्चे हैं, हमारे अलग अलग क्षेत्र हैं, उनमें पार्टी के कार्यक्रम अभियान लगातार चलते रहते हैं। और अभी हम लोगों ने चाहे महिला मोर्चे के कार्यक्रम हों, चाहे किसान मोर्चे के विषय हों, चाहे व्यापारियों के सब, तो हम लगातार अपने कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से अपना संगठनात्मक काम और अपनी सरकार के काम और सरकार का रिपोर्ट कार्ड हम लगातार जनता के बीच में रखते रहे। हम लोग, हमारी पार्टी ने तय किया कि हमें प्रदेश भर में क्षेत्रीय स्तर पर बड़े बड़े अनुसूचित जाति के सम्मेलन करने हैं, महिला मोर्चे के सम्मेलन करने हैं। तो हम अपनी बात अलग अलग समूह में, अलग अलग ग्रुपों में बैठकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के काम और अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड, अपने संगठनात्मक विषय लगातार हम जनता के बीच में रख रहे हैं। उसी स्वरूप में ये 2 सम्मेलन हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने तय किए हैं। एक सवाल ये था, जातिगत जनगणना को लेकर जो है वो बहुत बवाल मचा हुआ है। बिहार में जारी कर दिया है सूची और उत्तर प्रदेश के तमाम नेता, कांग्रेस पार्टी, मायावती और समाजवादी पार्टी, सारे के सारे जातिगत जनगणना को, और आपके जो संगठन के लोग हैं, यानी कि जो आपकी सरकार में घटक दल हैं, वो भी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की प्राथमिकता में गरीब है और गरीबों को समर्पित सरकार हमारी, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, माननीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार या माननीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, जो हमारा संकल्प है अंत्योदय का, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित कराकर उसका विकास करना, ऐसी हमारी सरकार गरीब कल्याण को समर्पित है और गरीबों को के आधार पर हम लोग सब काम कर रहे हैं। गरीब कल्याण की हमारी नीतियाँ हैं। अब वो लोग जवाब दें जो लोग ये कहते थे कि भाई देश का संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, अल्पसंख्यकों में भी एक विशेष वर्ग का है। जो लोग कहते थे पिछड़ों में एक सारा संसाधनों पर अधिकार एक ही वर्ग का है और उसमें किस प्रकार से भर्ती होती थी, किस प्रकार की परिस्थिति थी लोग। तो ये जातिवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, इनकी प्राथमिकता में गरीब नहीं है। ये अपनी जाति के उत्थान के लिए ये लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलेगी और हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें गरीब और अंत्योदय की योजनाएं हमारी प्राथमिकता में है। उसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये माना जाए ये चुनावी स्टंट है महज विपक्ष के दलों का? नहीं, निश्चित रूप से समाज का विभाजन, टकराव, तनाव पैदा करके ये लोग राजनीति करते रहे हैं, जातिवादी लोग। और जैसा मैंने कहा, इनकी प्राथमिकताओं में परिवार है। समाजवादी पार्टी अखिलेश जी से, मुलायम सिंह जी से अखिलेश जी तक पहुंची है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक पहुंचे हैं। लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी जी तक पहुंचे हैं अभी। तो इनकी प्राथमिकता में इनकी बिरादरी, इनका समाज है। ये लोग पिछड़े वर्ग के विरोधी हैं। अगर आप आकलन करोगे तो पिछड़े वर्गों के लिए जो प्रदत्त आरक्षण है संविधान में, उसमें आरक्षण में कितनी जातियों को लाभ मिला है। तो ये समाज में टकराव और तनाव पैदा करके अपना एजेंडा सेट करने की इनकी मंशा है। लेकिन हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है, हमारा जो एजेंडा है, 140 करोड़ लोगों को देश के प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं और सबका साथ और सबका विकास जो संकल्प है, उसके साथ भाजपा आगे बढ़ रही है। जहाँ तक आपने दूसरे हमारे सहयोगी दलों की बात कही, वो अलग दल हैं, वो सारे विषयों से हमसे सहमत हो ऐसा नहीं है। एक आखिरी सवाल और था, संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर भी हंगामा मचा है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक सभी राजनीतिक दल, बदले की भावना से राजनीति हो रही है, बदले की भावना से गिरफ्तारी हुई है। भ्रष्टाचार का समूल उन्मूलन ये सरकार की प्राथमिकताओं में है और जो भी इस तरह के स्कैम में सम्मिलित होंगे
वो चाहे नेता हों, अधिकारी हों या पब्लिक के कोई और सामान्य व्यक्ति हों, सरकार बगैर किसी भेदभाव के काम कर रही है और हम निश्चित रूप से विधि सम्मत सरकार कार्रवाई करेगी। केवल किसी सबल आदमी को छोड़ दिया जा, किसी बड़े नेता को छोड़ दिया जा, तो भ्रष्टाचार का समूल नष्ट करने का जो संकल्प है, हम जो भी विधि व्यवस्था है उसमें हमारा संकल्प है और हम उस संकल्प के साथ चुनकर, जनता ने हमें चुनकर भेजा है, हम उसके लिए प्रभावी सरकार कार्रवाई कर रही है। जो भी जिन्होंने भी अनैतिक काम किए हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार करके, बेईमानी करके, गरीबों के अधिकारों पर डाका डाल के अनैतिक संपत्ति खड़ी की है, उन सब के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। राम मंदिर का कुछ वीडियोज और जारी किए गए हैं, बहुत जल्द जो है वो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, प्रधानमंत्री जी को भी आना है। ये तो राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बना है, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी रामलला मुख्य भवन में स्थापित होंगे और करोड़ों देशवासियों की जो आस्था से जुड़ा विषय है, वो सपना हमारा साकार होने जा रहा है। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। धन्यवाद। बातचीत के लिए शुक्रिया। भूपेंद्र चौधरी जी ने तमाम बातें कही और कहा कि जो लोग गिरफ्तारी को लेकर नाराज हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, हम लोग भ्रष्टाचार का समूल नाश करने के लिए जनता ने हमको सरकार में भेजा है और उसी के तहत कार्रवाई चल रही है। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।